हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए और ये आपकी EMRS KBS दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर करिएगा। एंड एक का आंसर मैं आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे रखी है और उसके आपको दे रखा है सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, और आपसे बोला है कि जो इसके सम है, रूट्स का जो सम है वो रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन लिख देंगे। ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के इक्वल में आपको 0 दे रखा है, और हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इन दोनों का जो सम है यानी कि रूट्स का वो सम है इक्वल है इसके प्रोडक्ट के। ठीक है, तो आपको पता है कि सम क्या होता है, ये होता है -2/k हो जाएगा और ये हो जाएगा 3k/k। ठीक है, सिंपली आपको ये यहाँ से मिलने वाला है k से आप k ऐसे कैंसिल कर सकते हो, -2 और अपॉन में 3 ऐसे चला जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से आंसर मिल चुका है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी है -2/3, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ tan 1 tan 2। ठीक है, आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो कम समय के अंदर 15 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर डेली क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो tan 1 और tan 2 हम इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे, और आपको ये डिग्री में दे रखा है tan 89। अब देखिए, आपको करना इतना है कि आपका tan 1 है और आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं cot की, जैसे tan की फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा आपको cot 1, आप इसको tan 89 को लिख सकते हैं। देखिए कैसे tan 89 है, आप इसको लिख सकते हैं। tan को पहले आप तोड़ लीजिएगा, जैसे हमने tan को लिख लिया, हम लिख सकते हैं tan को 90 - 1 और फिर ये जो है tan cot 1 में हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। और इसी तरीके से जब आप देखेंगे, हम आगे से और पीछे से चेंज करते जाएंगे तो बीच में सिर्फ आपका tan 45 बचने वाला है। बाकी आपके tan से अब cot 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं tan 1, तो ये कैंसिल होते जाएंगे, बचेगा आपका 1 बीच में ही tan 45, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1। सिंपली यहाँ से आंसर आपको मिल चुका है। और एक यहाँ पर लॉग की फॉर्म में होता है, इसका आंसर 0 आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है ये देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर C1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, if the nth term of an AP is 3n plus 1 then the sum of first n term is। आपको यहाँ पर nth term दे रखा है और आपको sum of first term आपको बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक टर्म दे रखा है और ये है nth टर्म। nth टर्म आपको यहाँ पर दे रखा है 3n plus 1। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर nth टर्म का मतलब है tn आपको दे रखा है, तो आप यहाँ से सारे टर्म आप निकाल लीजिएगा। तो हम यहाँ से 1 रखेंगे n की जगह, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा यानी कि A1 निकालेंगे हम यहाँ। तो A1 निकालने के लिए आप इसकी जगह 1 पुट करेंगे, 3 × 1 = 3 और 1 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आप डायरेक्टली A10 यानी कि 10 टर्म निकाल लीजिएगा। तो 10 क्या होगा, 3 × 10 = 30 हो जाएगा 31। बस आपका क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। सम बताना है आपको, तो सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, n/2, और सिंपली आप लगा दीजिए फर्स्ट और लास्ट टर्म में A + L, और आपको पता है n कितना है आपके पास 10 2, और ये A + L का मतलब हो जाएगा 4 और 31। आप इनको प्लस कर दीजिएगा और सिंपली आप यहाँ से इसे कैंसिल करिएगा, और 5 × 35, और हम यहाँ से इसे आगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पे आंसर आपको मिल चुका है 175। ठीक है, गलती से 165 लिख दिया, 175 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 175 बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस बतानी है पॉइंट के बीच की। तो चलिए ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे, आसान क्वेश्चन है, और जो भी इसका सही आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, देन आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आइए चलिए कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दे रखा है साइन की फॉर्म में दे रखा है sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2
और दूसरा आपको दे रखा है cos बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और बताना है आपको अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक काम करिए, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू आप इसको भी 1/2 को साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन 30। तो यहाँ से साइन एक तरह से कंपैरिजन होता है, इसे कट नहीं करते हैं, मैंने कर दिया है बट इस तरीके से करती नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू 30 आ चुकी है। इसी तरीके से आप देखेंगे cos बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 को आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये, cos की फॉर्म में ये 60 पर होता है। तो सिंपली आपको यहाँ से बीटा की जो वैल्यू है ये मिल चुकी है 60 और आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो इसके लिए करेंगे 30 प्लस 60 और सिंपली आपको यहाँ से आंसर 90 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 90 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। तो एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, आसान क्वेश्चन है ये भी आपका। तो एरिया निकालने के लिए जब सेक्टर की बारी आती है तो क्या फॉर्मूला लगता है, थीटा अपॉन 360 और एरिया के लिए लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आप देखेंगे इसमें आपको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है और अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22.7 एंड आर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। सिंपली आप इसको सॉल्व करिएगा तो आप देखेंगे यहाँ से 6 टाइम कटेगा, 6 से ये कट जाएगा और आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर 132 सेंटीमीटर अपॉन 7 ये आपको यहाँ से आंसर मिल रहा है। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो 132/7 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। देन इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बेड एग अ लॉट ऑफ 400 इज, आपको दे रखा है द नंबर ऑफ बेड एग्स इन द लॉट ऑफ। आप एक काम करिएगा, आपको यहाँ पर दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बेड एक्स का आपको दे रखा है तो हम एक काम कर लेते हैं, उसका नंबर मान लेते हैं, हम कितना दे रखा है एक्स और टोटल यहाँ पर एक्स ये आपको दे रखा है 400 और इसमें से प्रोबेबिलिटी आपकी सॉल्व करके ये आई हुई है 0.035। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप इसका कर दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पर 14 ये मिल रहा है आपको इस तरीके से और यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 14 इसका सही आंसर मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 14 बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे तो ये है द मीन ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। आपको यहाँ पर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दे रखे हैं और जिसका आपको मीन दे रखा है 9। देन व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का आपको मीन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी इधर करके देख लेते हैं। एक का आंसर मैंने पूछा है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये x+2 x+4 x+6 एंड x+8 ये आपको दे रखा है और इसका मीन दे रखा है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसके इक्वल में 9 रखिए और कितने हैं ये 1 2 3 4 5 तो 5 रख दीजिएगा आप यहाँ पर अपॉन में। देन आप सॉल्व करेंगे तो x कितने हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। आप एक काम करिए प्लस और लगा लीजिए साथ में इनके बीच में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 5x आपको मिल चुका है और आप इनको जरा प्लस करिए तो इस जगह 2 और 4 6 6 और 6 12 12 और 8 20 इज इक्वल्स टू 5 का 9 में मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 45 माइनस 20 तो यहाँ से माइनस करके मिल चुका है 25 और x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5 आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब आपसे बोला है स्टार्टिंग की जो 3 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन आपको फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग की 3 क्या है x+2 और x+4। सिंपली आप यहाँ पर 5 रख दीजिएगा इसकी जगह। तो 5 + 5 + 2 + 5 + 4, ठीक है। मैंने यहाँ पर x की जगह 5 रख दिया, सिर्फ 3 नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है। तो कितने 1 2 3 है तो अपॉन में 3 रख दीजिएगा। अब आप इसको प्लस करिएगा, कितना मिलेगा 5 5 10 और 2 12 12 और 4 हो जाएगा आपका 60 16 और 5 21/3 और आप यहाँ से कैंसिल करिएगा तो आंसर आपको मिल चुका है 7। यदि आप ऑप्शन इधर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 देखेंगे
तो क्वेश्चन नंबर 9 है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4851। आपको डायमीटर बताना है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। ये आपके आसान क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह ध्यान देना चाहिए। देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होती है, 1/3 पाई r की पावर 3, ये होती है स्फीयर की वॉल्यूम। और आपको ये दे रखा है 4851 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपली डायमीटर आपको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर r की पावर 3 और बाकी सबको ले जाते हैं इधर 4851 एंड अपॉन में 4 जाएगा और ध्यान रखिएगा अपॉन में पाई जाएगा। पाई की जगह 22 अपॉन का 7 लिख देते हैं ऊपर और नीचे वाला जो 3 है ये भी चला जाएगा ऊपर। देन इसके बाद आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा और यहाँ पर कुछ सॉल्व हो रहा है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर, देखिए आपका 4 है और ऊपर आपको कोई ऐसा नंबर नहीं जो आपका ये पूरा इससे कट जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से ये जो नंबर है आप यहाँ पे से देखिए 11 से आपका चला जाएगा। देखिए 11 4 जा 44 और यहाँ बचा 4 45, ये 11 से आपका जा रहा है तो ये जाएगा 4 जा 44, कितना बचा 4 45 हो गया, 11 4 जा 44, फिर से 1 बचा, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा 4 4 1 7 मल्टीप्लाई 3 और ये 11 से 2 टाइम तो 4 मल्टीप्लाई 2 मिल गया है। अब आपको करना ये है कि इसके आप फैक्टर कर लीजिएगा 7 और 3, ये है 7 और 3 और यहाँ पर 4 2 का मतलब हो जाएगा, आप इसको 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लीजिए और ये आपका 2 हो गया है। और आपको 441 इसके आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 441 आपको पता है किसका होता है, ये 21 का स्क्वायर होता है। तो इसके फैक्टर 21 मल्टीप्लाई 21 और हम 21 को और छोटा लिख सकते हैं। तो 21 को और छोटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 7 जा 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में मिल गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए यहाँ पर एक तो आपका ये 3 क्योंकि पावर 3 है, आप क्या करेंगे इस पे, जब ये तो रहने देते हैं, यहाँ से हम इस पर ये क्यूब वाला चढ़ा देंगे और यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ देखेंगे आपको एक तो 3 मिल जाएगा, एक 7 मिल जाएगा, यानी कि 21 और अपॉन में आपको मिल रहा है 2। तो ये तो रेडियस आई है, डायमीटर निकालना है क्वेश्चन में तो 2r, यानी कि आपको क्या करना है 2r, तो ये 2 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2 तो 21 आपको यहाँ से डायमीटर मिल चुका है। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 21 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/5। आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आसान भी है, तो आइए चलिए कर लेते हैं। ये हमारे इसमें आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही केपीएस में कुछ क्वेश्चंस आपको अप लेवल के देखने के लिए मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको करा दूंगी। तो ये आपके सामने है, तो आपको क्या करना है, इधर 2 है तो आप इसको भी 2 की फॉर्म में बनाइएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 ऊपर जाके 3/5, इस तरीके से हम इधर लिख सकते हैं। देन इसके आगे देखेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा x प्लस 3/5, यानी कि इसकी पावर जो है वो प्लस हो जाती है। प्लस होने के बाद देखिए बेस सेम है तो हम क्या कर देते हैं, पावर को प्लस में रख देंगे, यानी कि इक्वल में रख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा और ये चला जाएगा उधर माइनस, तो 1/5 में से माइनस कर देंगे 3/5 और आप इसको माइनस करिएगा 1 - 3 - 2/5 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी -2/5 बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0 है और y इज इक्वल्स टू -7। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 इक्वेशन है और एक इक्वेशन में y की वैल्यू 0 है और दूसरे में आपको कुछ नहीं दिया, खाली y इज इक्वल्स टू -7 दे दिया है। तो यहाँ से हम कुछ भी रख के कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका जो सीधा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 3x। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है sin 5x एंड अपॉन में यहाँ पर दे रखा है 3x, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट दे रखी है आपको x टेंड्स टू 0। अब आपको पता होना चाहिए ये जो होती है sin x अपॉन x, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अब चाहे यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा तब भी ये आपका सेम रहने वाला है। तो हम यहाँ पर देखिए 5x है, नीचे भी 5x बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 5x यानी कि 5 का ऊपर नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 को आगे लिख लेंगे और 5x ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है ये तो बन जाएगा 1, बाकी बचा आपका 5/3 और यही आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 5
5/3 बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है x+1 इज अ फैक्टर ऑफ, आपको एक यहाँ पर पॉलिनोमियल दे दिया और बता दिया इसका फैक्टर है, एक ही वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये है आपके सामने x⁻2 माइनस 3ax प्लस 3a माइनस 7 और x+1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 रखेंगे। तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1⁻2 माइनस 3a हो जाएगा आपका -1 प्लस 3a माइनस 7 इक्वल में 0 रख देंगे। तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 3a माइनस 7 इक्वल 0। तो ये जाएगा 6a माइनस ये आपका हो जाएगा -6a इज इक्वल टू 0। तो a की जो वैल्यू आप देखेंगे यहाँ से 1 आपको यहाँ से वैल्यू मिल चुकी है। ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दो क्वेश्चन हो रहे हैं 14 और 15। तो 14 क्वेश्चन आपके सामने है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेट आफ्टर। आपको बताना है कि टर्मिनेट कब होगा, यानी कि कितने डेसिमल के बाद यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सिंपली बस इतना देखना है, ये दे रखा है 32 अपॉन में 2⁻2 मल्टीप्लाई 5। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बस ये देख लीजिए 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए और इसकी जो पावर होती है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल 33 यहाँ पर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, हमें इसकी पावर बनानी है। तो 5 की पावर 1 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 2 उतना ही हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे आप देखेंगे 2 5 जा 10 की पावर 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पावर सेम है तो इनका मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे पता चल चुका है। तो मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बता रही हूँ, इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 की पावर 2 है और आप यहाँ पर इस तरीके से 10 की पावर 2 है तो 100 लिख सकते हैं और ऊपर 2 डिजिट पहले पॉइंट देखिए इस तरीके से, यानी कि पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक ये जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो आंसर आपको मिल चुका है, आंसर आपका यही मिल चुका था जो इसकी पावर थी, बट हमने इसको सॉल्व करके देख लिया है। तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर बी 2 डेसिमल प्लेसेस, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी, इफ आपको यहाँ पर दे रखा है और बी आपको यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए क्या दे रखा है, तो ये है एंगल सी इक्वल दे रखा है आपको 3 एंगल बी और ये भी आपको इक्वल दे रखा है 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। देखिए हम एक काम करते हैं, सी को इसके इक्वल रख लेते हैं पहले, सी इज इक्वल टू 2 और ये ए प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 होता है। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू कितने लिख सकते हैं, 180 माइनस में ये वाला सी इधर चला जाएगा, ठीक है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस बी के लिए। तो हमने यहाँ पर ए प्लस बी की जगह लिख दिया 180 माइनस सी और ये 2 है और सी। तो आपको यहाँ पर आंसर जो है, देखिए थोड़ा और सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा 360 और माइनस में 2 एंगल सी आपको मिल गया और ये इधर जाएगा 3c हो जाएगा इक्वल 360 और आप यहाँ से सी की वैल्यू देखेंगे और ये आ चुकी है 120, ठीक है। 3 से 129 जाएगा, सी की वैल्यू 120 आ चुकी है। हमें पता है सी है इसके इक्वल, तो देखिए हमें निकालना क्या है, बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं एंगल की, तो 120 इक्वल 3, बी लिख देंगे 3 से जाएगा आपका कितनी टाइम, ये चला जाएगा 40 टाइम। तो जो एंगल बी है ये आपको 40 देखने के लिए मिल चुका है। जो इसका ऑप्शन है देखिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 40 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब, अच्छा आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन हो गए टोटल। तो यहाँ पर देखिए 15 क्वेश्चन हुए हैं और एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पूछा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप जरूर बता दीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतने ही क्वेश्चन काफी हैं, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।